नमस्कार विद्यार्थियों, आपने हमसे पूछा और हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। देखो, आप लोग कह रहे थे कि हमको डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत कन्फ्यूज़न है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको काउंसलिंग के बाद क्या करना है, काउंसलिंग कैसे होगी। अभी तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भैया हमारा जो मेरिट लिस्ट है उसके आने के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिससे हमारा एडमिशन रद्द हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत ही प्यारे तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अप्रिसिएशन देना चाहें तो आप लोग लाइक का बटन दबा सकते हैं। ऐसी और वीडियो चाहते हैं आप कंप्लीट डिप्लोमा सत्र के दौरान तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो, पहला सवाल आपका हम उठा लेते हैं कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए पॉलिटेक्निक में आवेदन करने के लिए, स्टार्टिंग कैसे होगी। ये मैं 10th क्लास वालों के लिए बता रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जो 12th और ITI वालों के एडमिशन हो चुके हैं उनका तो प्रोसेस चल रहा है। बाकी सभी लोग सुन ले तो अच्छा है, आपको भी फायदा हो जाएगा। देखो, डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले नज़दीकी मित्र ढूंढना है, उस पर जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाना, 10th की मार्कशीट लेकर जानी है, और हो सके बैंक की पासबुक, अपना पैन कार्ड भी अपने साथ रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्यूमेंट आपको मित्र पर काम आएंगे, पर ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 10th वालों का बता रहा हूँ मैं, 10th की मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, उसको तो बिल्कुल ही लेके आना है। दूसरा, अगर आपको किसी कैटेगरी से आवेदन किया है आपने, जैसे कि EWS हो गया आपका, OBC SC ST स्पेशल कैटेगरी कोई भी, तो आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी बनवा लीजिए। और दूसरी बात, अगर 10वीं के बाद आपको 2-3 साल का आपने गैप कर लिया है, आपके पास कुछ था नहीं करने को, या फिर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे थे, तो भैया उसके लिए आपको क्या करना है, गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। बहुत सिंपल है, अलग से वीडियो बना दूंगा गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सिंपली आपको मित्र पर जाना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर ध्यान रखना है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करें चॉइस के अंदर। वहाँ पर वो पूछेगा आपसे कि कौन सी कॉलेज करूँ। देखो, जो आपको पसंद है, जिसमें आप एडमिशन चाहते, वो तो सबसे ऊपर भर दो, बाकी सारी कॉलेज भर दो। चलो ठीक है, मान लो कि आपकी किस्मत खराब हुई, 80% के बावजूद भी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है, तो एटलीस्ट किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भैया ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग में कुछ नहीं होता। देखो, सबसे पहले आती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि भैया डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ गलती हो गई, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी। 2-3 दिन का टाइम होता है, आप लोग अपना उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके अंदर कैटेगरी की अलग मेरिट लिस्ट होती है और जनरल रैंक अलग होती है। तो उसके आधार पर आपको कॉलेज है, सॉरी गला बहुत ख़राब है तो मैं भी साउंड के साथ, और आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है सीट अलॉटमेंट का। एक्चुअली उस दिन आपको सच में पता चलेगा आपको कॉलेज मिली है, कौन सी मिली है, नहीं मिली तो वो तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट की डेट जब कैलेंडर आएगा मैं आपको बता दूंगा, उस दिन आपको चेक करना है। अब जो भी कॉलेज मिली है उसमें एक आपको निकल कर आएगा एडमिशन का फॉर्म, तो उसमें ना आपका नीचे कहीं नोडल सेंटर भी दिया गया होगा। या तो आपकी जो कॉलेज मिली है वही नोडल सेंटर होगा, या फिर हो सकता है दूसरा हो, तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। आपको उसके अंदर आगे उस डेट बताई जाएगी, आपको उस डेट के बीच में जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं भैया। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया है, ठीक है, और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो भैया आपका तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती। 3-4 दिन मिलते हैं, ठीक है, आपकी अप्रोच आप बनवा सकते तो अच्छी बात है, वरना उसके बाद आपकी सीट रद्द हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा था कि सीट रद्द भी हो सकती है। दूसरा, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट खो गई, आपके पास है ही नहीं, आप फोटो कॉपी लेके घूम रहे हो, तो वो नहीं चलेगी। हो सकता है किसी कॉलेज का स्टाफ आप पर दया खा जाए, लेकिन आपको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। ऑनलाइन आवेदन में तो आप फोटो कॉपी अपलोड कर सकते हो भैया, लेकिन काउंसलिंग के टाइम में आपके पास ऑनलाइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उस टाइम आपको बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। काउंसलिंग का मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा, और 1,000 रुपये की फ़ीस उस दिन आपको लेकर जानी है अपने जेब में, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको फर्स्ट किस्त कब पे करनी है वो भी आपको कॉलेज के अंदर ही आप लोग पूछ सकते हैं, वो लोग बता देंगे। बशर्ते ये भी होता है कि कुछ लोगों की भैया मेरे को जो कॉलेज मिला है पसंद नहीं है, मैंने दूसरी चॉइस भी डाली है, मैं उसका वेट करूँगा। वहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म आता है, पहले भी वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पर जाकर ढूंढ सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म एक स्लिप आती है, वो भर के आप लोग अपना आगे अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे एक चांस और चाहिए।
तो जो अगली मेरिट लिस्ट आएगी, आई मीन सीट अलॉटमेंट होगा, तो उसके अंदर आपको जो भी बच्ची कॉलेज है उनमें से कोई एक दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एडमिशन का प्रोसेस होता है। राजस्थान में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भैया। आराम से डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए आपके, बस जिस भी कैटेगरी से अप्लाई किया उसका सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट, और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था भैया, आपके पास टीसी भी होनी चाहिए आपके स्कूल कॉलेज की, जहाँ से आपने 10th पास की है, उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं सारी चीज़ों का। सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर कोई गलती हुई है तो सुधार कर लो। फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। फिर सीट अलॉटमेंट होगी, सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज और नोडल सेंटर का पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जिस कॉलेज में नंबर आया है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ठीक है। और क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, 1000 रुपये की फीस जमा करानी है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बाद में जो फीस भरनी है, कब भरनी है, वो कॉलेज आपको बता देगा। सिंपल फॉर्मूला है। मुझे लगता है वीडियो बहुत काम की थी, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।